एक्सपोनेंशियल सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेईई में हर बार किसी न किसी फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई मेन्स 2026 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में दिख रहा है -1 टू द पावर k+1 और इस तरह का एक टर्म चल रहा है। कभी भी याद रखना जब नीचे में कोई k फैक्टोरियल हो तो हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के सवाल हो सकते हैं या फिर बाइनोमियल के भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन भी एक्सपोनेंशियल दिख रहा है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का सवाल है। मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ और ये बनेगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी ये -1 टू द पावर k मैंने कॉमन क्यों लिया? बिकॉज़ मैं -1 टू द पावर k को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और ये k इंटू k+1 है, तो मैं नीचे वाले फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ k इंटू k-1 का फैक्टोरियल राइट है ना? k कैंसल और ये बनेगा सिग्मा माइनस बाहर है k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक -1 टू द पावर k और उसको लिख सकता हूँ देखो ऊपर वाले k+1 को k+1 लिख सकता हूँ मैं k+2 -1 k+2 -1 k+2 -1 राइट है ना? तो k+2 अपॉन k+2 माइनस मतलब k-1 +2 कर सकता हूँ ना इसको ऐसे अलग-अलग। बिकॉज़ बेसिकली मुझे ये फैक्टर काटना है, राइट है ना? ये क्वांटिटी कितनी बनेगी माइनस सिग्मा k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक -1 टू द पावर k और ये कटेगा तो 1 अपॉन k-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 अपॉन k-1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझिए इसको मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। तो माइनस तो पहला सिग्मा होगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 टू द पावर k और ये बन जाएगा 1 अपॉन k-2 फैक्टोरियल राइट और ये बन जाएगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक -1 टू द पावर k 2 अपॉन k-1 फैक्टोरियल। अब इसको एक बार लिखते हैं, राइट है ना? माइनस जैसे यहाँ पे k की जगह देखो यहाँ पे k-2 है तो यहाँ पे k को तुम्हें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ अगर तुमने k इज़ इक्वल टू 1 किया तो -1 का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। तो k इज़ इक्वल टू 2 करोगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये तुम्हें दिखेगा पहला ब्रैकेट और प्लस यहाँ देखो k की जगह 1 डालोगे, ये 2 तो बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया। k की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा तुम्हारा पहला टर्म बनेगा -1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो क्वांटिटी है देखो ध्यान से, अगर मैं e की पावर x एक्सपेंशन देखूँ तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ नीचे में 1 फैक्टोरियल आता है एंड सो ऑन होता है। अगर मैं x की जगह -1 डालता हूँ तो e की पावर -1 गया 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या तुम्हें दिख रहा है 1 बाई क्या ये माइनस ई दिख रहा है? ये बेसिकली क्या दिख रहा है? 1 बाई तो ये जो क्वांटिटी है 1 बाई ई है, राइट? और अगर यहाँ से तुमने -2 कॉमन ले लिया तो क्या ये फिर से 1 बाई ई दिखेगा? यस 1 बाई ई दिखेगा। ये क्या दिखेगा 1 बाई ई माइनस 2 बाई ई मतलब माइनस ऑफ 1 बाई ई। बेसिकली आंसर होगा 1 बाई ई व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी। तो इस तरह से तुम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का सवाल भी बहुत अच्छे फंडे से करके निकल सकते हो, अगर तुम्हें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़ को हैंडल किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, राइट है ना? यहाँ पे इसको हटा के किसी न किसी तरीके से कांस्टेंट लाने की कोशिश करो। तो जैसे देखो मैंने हटाने की कोशिश की यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया और जैसे ही ऊपर वाली क्वांटिटी हट जाएगी तो ये आसानी से ई या फिर 1 बाई ई या फिर 2 बाई ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे और भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बाय।